दिनों में बेनिहन ने तलाक दिया हुआ था अपनी बीवी को, पता आपको? वो फिर भी खुदा ना खाता है। ऐसे कोई बेचारा खाली नसवार ला लवे ना, हम ना लाए नसवार, किसी को खाब आए ना पादरी नसवार खा दी, खत्म, पादरी बर्बाद। तो बादशाह कह रहे हैं जी, मैंने उससे पूछा कि बेनिहन को तलाक क्यों हुई? उसने कहा सॉरी, आप मेरे अजीज हैं, दोस्त हैं, आप इतनी दूर से मेरे पास चल के आए, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन बेनिहन के पर्सनल मैटर में नहीं जाना, वो हमारा उस्ताद है। हेलो, उसके पर्सनल मैटर में नहीं जाना, उसकी पर्सनल लाइफ में हमारा कोई वास्ता नहीं है। वो जो भी करता है वो जाने और खुदा जाने, वो हमारा उस्ताद है, हमें बरकत मिल रही है, हम उसके पर्सनल मामला पर डिस्कस ना करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। अगर कलीसिया ऐसी हो जाए तो किसी की क्या जरूरत है कि पादरी के बारे में बात करें? ऐसी कहना अच्छा फिर अच्छा छेती होर अगे दसदा कि मैं जाके भाई दौद नूं दसां, ते हाली भाई दौद नूं दस रहा होना तो ओहदे पेट फुल्लण लग पैंदा, अच्छा फिर छेती दसो मैं जाके तेरे शाह नूं दसना है, मतलब पेट फुल जाता है। और है क्या, खबरदार बेनिहन के बारे में हमारा उस्ताद है, उसकी पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करनी। हमारी आदतों ने हमें बांध दी है, वैसे जगह पर है। बरकतें बड़ी हैं हमारे पास, बरकतें बड़ी हैं हमारे पास, नेमतें बड़ी हैं खुदा की हमारे पास, खुश रहने के लिए वजूहात बड़ी हैं हमारे पास। पता आपको, खुश रहने के लिए बड़ी वजूहात है हमारे पास, लेकिन हम उन वजूहात पर खुश होते ही नहीं हैं। हम रोते हैं उन चीजों पर जो हमें मिली नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो हमारे लिए हैं नहीं, हम उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक पादरी मेरे पास आया ऑफिस में, तो कहने लगा मुझे मदद चाहिए आपकी। मैंने कहा क्या? कहने लगा कि वो हमारे पड़ोसी हैं, उनके किसी बंदे की डेथ हो गई थी, तो वो लाश लेके जा रहे थे जहाज पे पंजाब। तो मैंने सोचा पड़ोसी है, अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा हम भी जाते हैं 7 जनाजे के लिए। तो मेरी बेटी कहने लगी मैंने भी जाना है, तो फिर हमने कहा कि बस में जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, चलो इनके साथ जहाज में चले जाते हैं। तो फिर मैंने कहीं से पैसे उठा लिए, तो टिकट करवा के जहाज की, फिर लाश के साथ ही चला गया। तो लाश के नाल दफन भी हो जाता, जान छुट जाती तेरी, ना पैसे को लेना होता ना कुछ होता। अब वो पैसे कर्ज चढ़ गया, बंदा पूछे कि तू गया ही कि लैंड से जहाज देते। अपनी ख्वाहिशों के हाथों हम मरते हैं, वरना बरकतों के ढेर है हमारे पास। शुक्रगुजारी की इतनी वजूहात है हमारे पास कि सारा दिन भी शुक्र करते रहे तो कम है। क्योंकि बड़े बड़ी दुनिया दुखी है, हम तो बहुत अच्छी जगह पर हैं, लेकिन फिर भी हम खुदावंद में खुश नहीं रहते। अपनी आदत, अपनी हरकत से कह रहा है कि तुम्हारी बदकिरदारियों ने, तुम्हारे गलत फैसलों ने तुम्हें अच्छी चीजों से महरूम रखा है। लाइफ में जो आप गलत फैसले कर जाते हो ना, वो गलत फैसले ही आपको मुसीबतों में डाल देते हैं, टेंशनों में डाल देते हैं। तो फिर उन गलत फैसलों की वजह से आप रोते रहते हो, दुखी रहते हो, टेंशन में रहते हो। वक्त पर जो चीज फैसला करना होता है उस वक्त आप ठीक डिसीजन नहीं लेते, और जब फैसले ठीक नहीं लिए जाते तो उनका अंजाम हमेशा गलत है। क्या लिखा है? जो खुदा पर भरोसा करते हैं वो शादमान रहें। जो खुदा पर भरोसा करते हैं, भरोसा का मतलब खुदावंद है, खुद ही देख लेगा, मसला नहीं है, खुदावंद है। आमीन आमीन। जब हमारी शादी हुई 2 साल हो गए, बढ़िया हमने दवाइयाँ शवाइयाँ ले ली, क्योंकि आपको भी पता है जब शादी होती है, माँ बाप की शादी के बाद फौरी तौर पर जो दूसरी ख्वाहिश होती है, पहली होती है शादी हो जाए, दूसरी क्या होती है? बच्चा हो जाए। और अगर डॉक्टर कह दे कि बच्चा हो ही नहीं सकता, फिर जब डॉक्टर कह दे कि और तो बांझ है, इसकी औलाद हो ही नहीं सकती,
तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? दुख। जब मेरी माँ ने मुझे आके बताया कि पुत्र कोई उम्मीद नहीं है, तो ये बांझ है, डॉक्टर ने बता दिया, बहुत खास डॉक्टर है, तो मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इब्राहिम, इसहाक और याकूब की लड़ी में डाल दिया, उनके साथ मिला लिया। उनकी दुनिया बांझ थी तो तूने हौसला किया, वो जिंदगी भर तेरे हो गए, अब मैं भी तेरा होने जा रहा हूँ। मैंने नहीं कहा कि नहीं होगा, हमसे बड़ी टेंशन हो जानी, मसला थोड़ी है, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। लिखा है वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते शादमान हों। और शादमानी कैसे करें? वो सदा है। लोग कहते कदी हो गया, ए भाई हर टाइम नारे मार दे, कदी हो गया, 24 घंटे खुशी चली रही। कलाम कहता है वो सदा, सदा का क्या मतलब है? 24 घंटे वो सदा खुशी से नाचे, ललकारें, क्योंकि वो उनकी हमायत करता है। हमायत याफ्ता, हम खुदा के हमायत याफ्ता हैं। हेलो, कोई इलेक्शन में खड़ा हो ना, मोटे मोटे लफ्ज़ों में लिख देता है पीपल्स पार्टी का हमायत याफ्ता, अल्ताफ हुसैन का हमायत याफ्ता। और हम किसके हमायत याफ्ता हैं? खुदा के। आमीन। वो खुशी से ललकारें क्योंकि वो उनकी हमायत करता है। हमारा हमायत करने वाला खुदा है। आमीन। इसलिए क्या करें? खुशी से ललकारें, खुशी से ललकारें, दीवाने हो जाएं। हमारा खुदा है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं, और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं, वो तुझ में शाद रहें, हर वक्त दीवाने रहें। जो भरोसा करते हैं वो शादमान हो, जिनको उनकी हमायत मुयस्सर आती है वो खुशी से ललकारें, शोर करें लोगों के सामने। और जो उसके नाम से मोहब्बत करते हैं वो दिलशाद हों। दिलशाद साहब मतलब की दिलशाद खुश। आहा, क्या बात। दिलशाद वास्ते जोरदार ताली। मतलब ही है कि खुश खुश हो नहीं रहता। ये बाबा दुखी सिंह है, साढ़े पिंड से एक बंदा सी, उसका नाम सी जलाल दुखिया, ते ये दिलशाद दुखिया। ये तो कहना ही बड़ा अजीब लगता है। दिलशाद का मतलब है शादमान, खुश रहने वाला। आमीन। तो माँ बाप जब नाम रखते हैं ना, सोच समझ के रखते हैं कि नाम का बड़ा असर होता है, लेकिन ये तो नाम का असर नहीं हो रहा। और मैं चाहता हूँ कि इस पर नाम का असर हो और ये सदा खुश रहे। आमीन। सिर्फ खुशी ना रहे बल्कि खुशी से ललकारे। कैसे? खुशी से की ललकार। जब इस्राएली फतह पाके आते थे तो शोर मच जाता था। किस चीज का? जमीन पर नारे मार रहे हैं। वो पहाड़ पर मूसा ने सुना और मूसा ने यहोवा से पूछा ये किस तरह का शोर है? मूसा ने कहा ये फतहमंदी का शोर नहीं है और ना ये दुख का शोर है कि कोई इनको मार रहा है। ये पता होती जाके पता चला कि बुत्तां की पूजा करन रहे हैं। अगले बुत्तां की पूजा की एडी ललकार ना करते हैं। क्या जिंदा खुदा की पूजा करने वाले लोग। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। शादमान रहने की वजह आपको बताने लगा। खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। सब कुछ करेगा। सब कुछ में क्या क्या शामिल है? सब कुछ करेगा। मैंने अपनी जिंदगी में लाख रुपए का नाम नहीं सुना था, फिर सुन लिया पर देखा नहीं था। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। किसी ने कोई कमेटी डाली थी, मैंने उसकी हमायत कर दी। वो कमेटी लेके दौड़ गया और मैं 1.5 लाख रुपए के कर्ज में आ गया। तो भाई मैं पागल हो गया।
जिस बंदे ने इन्ना पैसा कभी जिंदगी च वेखिया ही नहीं, उन्होंने 1.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया, पागल हो गया। मैं तो रो रो के दुआवां कर करके, मेरी बीवी वक्री रोन डी, मैं वखरा रोन दिया, खुदा बंदा एक बारी काटे तो। और हम रोते रहे, दुआएं करते रहे खुदा से, पर उम्मीद थी इतना पैसा आएगा कहाँ से, टेंशन जरूर थी, लेकिन खुदा की जात पर भरोसा था। अचानक से एक बंदे का फोन आया, उसने कहा जी गुलशन आए, मैं सऊदीया से आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया, गुलशन गया, उसने खाना वाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसने खाकी कलर का लिफाफा दिया मुझे, मैंने पकड़ के दुआ की, बैग में रख लिया। और मुझे हदिया मिलता था 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ऐसा कुछ था। तो मेरे जहन में ये था 200-400 रुपये हो जाएगा और क्या हो जाएगा। तो जब हम घर पे आए, दुआ करके सो गए, कोई एडी को है ही नहीं सी, उम्मीद ही नहीं सी। अगर इतनी उम्मीद होती तो इधर रात सौंदे ही ना, लिफाफा पढ़ के बैठे रहते, लेकिन कोई इतनी उम्मीद ही नहीं सी। सुबह उठ के मैंने कहा चल यार लिफाफा तो देखिए, चेक किया, लिफाफा खोला तो उसमें 2.5 लाख रुपया था। मुझे करंट लग गया, 2.5 लाख रुपया जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस बंदे को दिया, उसका कर्जा छुड़ा के जान छुड़ाई, शुक्र किया खुदा का। कर बंदा मर गया, जाहिर है जिन्हें मेरे में तो हकीकत सी, वो जिंदा तो नहीं रह सकता ना, उससे इंतकाम तो लेता ना। इंतकाम वाला तो वही है ना, जब तू तेरे खिलाफ बातें करे तो अपने दुश्मन के लिए दुआ कर। अगर वो भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला। यूं करने से तो उसके सर पर अंगारों का ढेर लगता है। हम तो ढेर लगाते हैं, जलाता खुदा ही है। हेलो, हम तो खाली लकड़ियां रखते हैं और तेल छिड़क देते हैं, आग तो खुदा ही देता है। ते कई लोगों को खुदा ने आग दी है, वो सड़ंडे ने, पर तौबा करने वास्ते तैयार नहीं, बाज नहीं आते। अब तौबा करोगे तो बहाल हो गए, नहीं बाज आओगे तो किसी का क्या बिगाड़ोगे। हम तो आपके लिए दुआ करते हैं, आपको सिखाते हैं, अमल करोगे तो बरकत पाओगे, नहीं तो फिर दुआ कराना दो। असि करी रखने दुआ, साडा ते काम नहीं दुआ करना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारी कलीसिया का लेवल ये हो कि कलीसिया को कभी दुआ करवाने की जरूरत ना पड़े। ये लेवल हो, मतलब क्योंकि सारी जरूरतें पूरी हों। और सारी जरूरतें कब पूरी होंगी? जब तू खुदा में मसरूर रहेगा, शादमान रहेगा, तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। अब दिल में क्या ये कोई नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है। आप सिर्फ खुदा में शादमान रहो, हालात जैसे भी हो, सिचुएशन जैसी भी हो, बस अब शादमान रहो, हंसते रहो, हर किसी को हंसते हुए दिखाई दो। आमीन। और अपनी राह उस पर छोड़ दो। ज़बूर 97 में लिखा है, पढ़ो नहीं, सुन लिया करो, मैं भी साची बोल रहा हूं, घर जाके पढ़ लो। जितना व्यक्ति करके गलत पढ़ देंगे, खैर पाली जब होता फिर करते खराबी हो, तो सीखता फिर पढ़ना नहीं आता। चलो पढ़ो ज़बूर 97 उसकी 11वीं आयत, कोई पढ़े बुलंद आवाज से। साधकों के लिए नूर बोया गया है। सुने, साधकों के लिए नूर बोया गया है और राज दिलों के लिए खुशी। शुक्रिया, अगली आयत बाद में पढ़ेंगे। साधकों के लिए नूर बोया गया है और रास दिलों के लिए खुशी बोई गई है। बोई क्या गई है? खुशी। उगेगी क्या? नहीं। साधकों के लिए नूर बोया गया। सर, बोए जाने का मतलब क्या होता है? अगर 100 मन फसल निकालनी हो तो 2-4 मण लोग बीज डालते हैं, बोया थोड़ा जाता है, काटा ज्यादा जाता है। तो साधकों के लिए नूर बोया गया है, मतलब उनकी जिंदगी में कलाम उनके कदमों के लिए चिराग नहीं है, कलाम उनके पूरे के लिए चिराग है, कलाम उनका नूर है, कलाम उनके लिए जलाल है, कलाम उनके लिए रोशनी है, कलाम उनके लिए दोपहर के सूरज से ज्यादा रोशनी रखता है। आमीन। साधकों के लिए नूर बोया गया है और रास दिलों के लिए खुशी। खुशी की फसल काटो। आमीन। क्या बोया गया? कहते हैं इंसान जो बीजता है
वो ही कटता है। ओ इंसान, तेरे लिए क्या बीजा गया है? खुशी। ते कट्टो गया और जान बोझ के पहाड़ी की तरह बढ़ोगे तो जख्मी होगे ना। खुशी कट्टो, खुशी। दाऊद ने बता दिया कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। वो गंदम की गल कर लिया। हेलो, लेकिन यहाँ तो बोई खुशी गई है, यहाँ तो बोया ही नूर गया है। आपकी जो पैदावार है ना, जो आपके लिए बोया गया है, वो नूर बोया गया है, रोशनी बोई गई है। तारीकी है ही नहीं। जब तारीकी नहीं तो बुराई भी नहीं है। और रास्त दिलों के लिए खुशी बोई गई। आए साधको, खुदावंद में खुश रहो और उसके पाक नाम का शुक्र करो। ये है खुदावंद में मसरूर रहने वाले इंसान की निशानी के मातम उससे कोसों दूर होता है, क्योंकि वो खुशी की फसल में मौजूद है, वो नूर की फसल में मौजूद है। उसके लिए तारीकी है ही नहीं, उसके लिए आंसू है ही नहीं, उसके लिए मातम है ही नहीं, उसके लिए अंधेरा है ही नहीं, उसके लिए गम है ही नहीं, उसके लिए आंसू है ही नहीं, क्योंकि वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा और खुदावंद अपना खेमा उन पर तानेगा। आमीन, आमीन। फैला हुआ वो हाथ खुदा का मैंने देखा है, चलते हुए साथ खुदा को मैंने देखा है। आमीन। इसलिए हम कहते हैं कि वो मेरी खुशी है, वो मेरा नूर है, वो मेरी शादमानी है। आमीन। साधकों के लिए नूर बोया गया है और रास्त दिलों के लिए खुशी। तो मातम कहां से आता है? मातम तब आता है जब दिल नापाक होते हैं, जब रास्ती खत्म होती है, फिर मातम आता है। जब इंसान सदाकत से हटता है। आफताब सदाकत कौन है? यीशु मसीह। और जिनका सूरज ही आफताब सदाकत, जिनका सूरज ही सादक हो। ओ हेलो, जिनका सूरज ही सादक हो, जिनके ऊपर किरणें सदाकत की पड़े, वहां अंधेरा कैसे आ सकता है? वहां गुनाह कैसे आ सकता है? वहां बुराई कैसे आ सकती है? जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तोहम उसमें बना रहता है, उसका कलाम उसमें बना रहता है। वो गुनाह कर ही नहीं सकता, उससे गुनाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि सादक आफताब सदाकत की किरणें उसे मुनव्वर करती रहती हैं। आमीन। आसमान से एक दफा आफताब सदाकत एक बंदे पे चमका। कोई जानता उस बंदे को? उसका नाम साउल था। घोड़े पे जा रहा है, दमिश्क में जाऊंगा, सारे मसीहों को मिटा दूंगा, मेरे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ मसीहों को खत्म करना। सारे बदमाश ले गया, गुंडे लेके जा रहा, मैं मसीहों को खत्म करने जा रहा हूँ। और आगे मसीहों का आफताब सदाकत चमक उठा और गिरा नीचे। कहने लगा उसने मुझे अंधा कर दिया। कहने लगा तुझे किसने अंधा कर दिया? कहने लगा यीशु ने। वो कहने लगा यीशु मर गया, लेकिन कहता वो बोल रहा है क्योंकि वो जिंदा है। आमीन। और बोल के उसने क्या कहा? आफताब सदाकत सिर्फ रोशनी नहीं देता। अच्छा, उस रोशनी का इकरार जब साउल ने अग्रिप्पा बादशाह के सामने किया तो उसने क्या कहा? कैसी रोशनी थी? दोपहर के सूरज से भी तेज रोशनी मेरे गिर्द चमकी और मेरी आंखों का नूर चला गया। ये जो नूर है ना, ये उस नूर के सामने मार पड़ जाता है। इसलिए ऐनका शैनका की परवाह ना करो, ऐनका को नहीं रहनिया। जब आफताब सदाकत चमका ना तो ये आंखें आसमान तक देखना शुरू हो जाएंगी। आमीन। आफताब सदाकत की किरणें इंसान को सादक बनाती हैं और फिर रास्त दिनों के लिए खुशी बोई गई है। और मुझे अफसोस होता है जब ईमानदार लोग दुखी होते हैं।
जब ईमानदारों की आंखों से आंसू निकलते हैं मुझे दुख होता, अफसोस होता है। पता क्यों? यार आपका दुखों के साथ वास्ता ही नहीं है, आपका गमों के साथ वास्ता ही नहीं है, करते करांदे कुछ भी नहीं है बेचारे। ऐਵੇਂ रोज आ जाते, खुदा मेरे गुनाह माफ कर, खुदा मैं बड़ा गुनाहगार बड़ा तू बराबर। कोई गुनाह शना को नहीं कीता इन लोगों ने, ऐਵੇਂ रोंदे रहंदे ने अपने गुनाहां नूं। क्या तेरे गुनाह, तेरी लानतें, तेरी बदकारियां जो बड़ी बड़ा पापी है तू, लोग तारीफ करवाते हैं मैं बड़ा गुंडा था, असी बड़े बड़े गंदे सा। क्या तेरा गंद मेरे यीशु के खून से ज्यादा कुदरत वाला है? नहीं ना। मेरा यीशु किरमसी पापों को भी धो के साफ कर देता है। आमीन। तो उसके सामने ना सिर्फ शादमान रहा करो, समझे? मैं थोड़ा जा बुखार चढ़ गया 2 दिन, बस हुण मेरा वक्त आ गया, हुण तो मैं चले जाना। यार आप जाने के लिए पैदा ही नहीं हुए, आप जाने के लिए पैदा ही नहीं हुए। आप तो ये वो सूरज थोड़ी है, वो ये सूरज थोड़ी है जो गुरूब हो जाएगा। वो तो आफताब सदाकत है जो कभी गुरूब नहीं होता। वो गुरूब होने वाला सूरज, तेरा सूरज गुरूब होने वाला नहीं है। तो तेरी खुशी भी खत्म होने वाली, क्योंकि वो बोई गई है। खत्म वो चीज होती है जो तादाद में हो, पड़ी हो, वो खत्म हो जाती है, चाहे वो हजारों मन भी क्यों ना हो। लेकिन ये पड़ी हुई नहीं है, ढेर नहीं लगा हुआ, ये बो दी गई है ताकि जिंदगी भर कभी ना खत्म हो। वो जो अमीर आदमी, उसने दौलत इकट्ठी की, बड़ी फसल इकट्ठी करके कहने लगा जान ले और खा और ऐश कर, ये जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। तो उसने कहा आज रात तेरी जिंदगी तुझसे तलब कर ली जाएगी। उसने तेरे लिए जिंदगी बो दी है, तेरे लिए यीशु बोया गया है, और यीशु बोया गया तो मैं उठा, इसलिए मेरी जिंदगी अबदी जिंदगी है। आमीन। मुझे यीशु की जिंदगी मिली है और ये जिंदगी अबदी जिंदगी है। आमीन। खुदावंद में मसरूर रह, खुश रह, हर वक्त हंसता रह, शादमान रह, तारीफ करता रह। आमीन। लो जी दाऊद एक बारी खुश होया सी। कौन कहता दाऊद एक बारी खुश है? और भलिया लोका, अच्छा जब मुझे खुदा करेगा ना मैं आपको बताऊंगा कि दाऊद एक बारी खुश होया सी जिंदगी च, एक घड़ी मुड़ी खुश होंदा सी। कभी दाऊद को स्टडी करके तो देखो, उसकी लाइफ को स्टडी करके तो देखो। जब भी शुक्रगुजारी की बात होती है हम ज़बूर गाते हैं, जब भी शुक्रगुजारी के मैसेज होते हैं हम ज़बूर के मैसेज देते हैं। मतलब कि दाऊद ने शुक्रगुजारियां की हैं। यार उस बंदे की खुशी की इंतहा ये है, कह रहा है पहाड़ों, दरख्तों, जानवरों और दरियाओं, समंदरों, आसमानों, सूरज, चांद, सितारों मेरे साथ मिलकर यहोवा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसने मुझ पर फजल किया है। आमीन। आप कांगो बजा लेंगे हो, किधर क्या करो लोग क्या ना कांगो बजा लेंगे, समझ बड़े बड़े बड़ी तारीफ कर ली खुदा दी। दाऊद ने अपनी हैकल में 4000 साज रखे हुए थे। वो दीवाना था खुदा उनका। 4000 साज और 4000 बजाने वाले और 4000 की कवायद थी उसकी। तुसी या दो चूहे जे है नहीं भी, कभी कोई 10:30 बजे आ जाता, कोई 8 बजे आ जाता है, कोई टाइम पे पहुंचा ही नहीं। 4000 कवायद थी और जो तरतीब में खड़ी होकर गाती थी तो खुदा का तख्त लग जाता है। साधकों के लिए नूर बोया गया है और रास दिलों के लिए खुशी। जड़ा बंदा दुखी है ना, एक गल समझो, क्या तेरा दिल रास्त नहीं। सिगरेट पी ली, शराब पी ली, पीता हूं गम बुलाने के लिए, ओ
उतर जाती है, फिर गम आ जाता है, फिर पी लेता तेरे गम भुलाने के लिए। और मरे तो एडा गम लाए क्यों, खत्म ही नहीं होता, पी पी के पागल हो गया, तेरा गम खत्म ही नहीं हो रहा। अगर फिर भी तेरा गम खत्म नहीं हो रहा, और यार मेरे यीशु का लहू पी ले और मौत खत्म हो जाएगी। आमीन। तो हम यीशु के लहू का नशा हमें, हम कैसे उदास हो सकते हैं? यीशु के लहू का नशा है, कैसे चुप रह सकते हैं? क्या कहता है? वो सदा खुशी से ललकारे क्योंकि उनकी हमायत करने वाला जिंदा है, हमायत करने वाला बादशाहों का बादशाह है। आमीन। वो सब शादमान हो जो उस पर भरोसा रखते हैं, वो सब खुशी से ललकारे जिनकी वो हमायत करता है, वो सब जो उसके नाम से मोहब्बत रखते हैं शादमान रहे। आमीन। जिथे मिलो इथे ही मिलो। इतने हम दी दुआ कराने वास्ते वो चंगी भली दुआ करते रहती है, कलाम भी सुन लेती है, चंदा भी पा लेती है। जो सारे मिलना होंगे ना वो इंज ही होंगी। मैं जो भी उन्हें देखना परेशान, 6 साल हो गए वो परेशान ही रही। जी 6 साल तो भी परेशानियां तो नहीं निकली, अगे उत्तर की उम्मीद की जा सकती है जी? अपने दिल को ठीक कर लो, खुशियां आपके लिए। आमीन। साधक हो जाओ, नूर आपके लिए। और खुशी बोई गई है सर, ढेर नहीं लगाया। बाप दादा क्या करते हैं? हमारे बाप दादा ने क्या किया? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, बड़े तो हम शहर लेके आए, शहर ले आके बड़े से लड्डू खवाते हैं, इतने छड़ के बिठाइया बाद चले गए। जमीन शान होती है बंदे की, पता आपको? सारी शान बेच देती। हमारे पंजाब में गांव पूरे क्रिश्चियन गांव के हजारों एकड़ जमीन थी क्रिश्चियनों की, सारी बेच दी। इतने आगे नासिर कॉलोनी आ गए, ड्रैकोला इतने बढ़ गए, डिरोड आ गए जी, आके किराए पे जगह ले ली, ऐसी शहर से आ गए हैं। असी उसे नजर शहर से इतों जाना, मुंडिया ने फसियां पैंटा पा के बड़ा फिरना, सानू बड़ा अच्छा लगना यार, बड़ियां महंगियां होनियां पैंटा, और उतों दी जहाज लगना साडे पिंड तो वेंदे रहना खरे कि कराची में आया होएगा, खरे किहड़ी तोप सी कराची आके पता लगा है कचरे दा ढेर। तो जो इंसान के पास चीज नहीं होती उसको देख के इंसान बड़ा पागल हो जाता है, मुझे समझ नहीं होती। आप कभी खुदा के बारे में भी पागल नहीं हुए? कभी आप आसमान की बरकतों को देखकर आपका दिल नहीं करता कि मैं वहां चला जाऊं? कभी आपको नई यरूशलेम के बारे में एहसास नहीं हुआ कि छोड़ो गलत करो से मुझे वहां जाना है? कभी वहां आपका दिल नहीं लगा? इतने बड़ा तो याद होता है, वो थी याद करो आसमान पे जाना हमने। आमीन। तो हमारे बाप दादा ने जमीनें बेच दी, लेकिन खुदा ने हमारे लिए खुशी बो दी, हजारों एकड़ खुशी बोली हमारे लिए। यहाँ होकर कच्ची पैदावार बढ़ती रहेगी। और ये खुशी पता कैसी है? इसके बीज गिरते रहते हैं, इसके बीज गिरते रहते हैं, ऊपर से काट लेते हैं, नीचे से फिर निकल आती है, फिर काट लेते हैं, फिर निकल आती है, फिर काट लेते हैं। ये फॉरएवर है, इसका बीज कभी मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसका बीज यीशु मसीह ने बोया है। आमीन। रास दिनों के लिए खुशी बोई गई है। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कुएं में भी डाल जाओ, फिर भी कहो तेरा शुक्र है। अश्माइलियों के हाथों बिक जाओ, फिर भी कहो तेरा शुक्र है। वो पोतीफार की बीवी के हाथों जलील होकर जेल चले जाओ, फिर भी कहो तेरा फजल मेरे लिए, तेरा फजल मेरी शादमानी है। आमीन। जेल चले जाओ, वहां भी कहो तेरा फजल मेरी शादमानी है। फिर वही फजल आपको उठा के जब फरौन के सामने ले जाओ, तो वहां भी कहो तेरा फजल मेरी शादमानी है। आमीन। लोग फरौन के सामने सर झुका के खड़े होंगे, आप फरौन के सामने सर उठा के खड़े होंगे, क्योंकि आपकी हमायत बादशाहों का बादशाह करता है। आमीन। जिन्ना तक मैं खुश रखना ना, मेरे बाद किसी ने रखना नहीं था। तन पादरी मिल जाना चर्चो पाकिस्तान का लगे रहे, दुखी हो गए और पर्दा खिला देना शरीयत वाला, इस पर्दे के अंदर नहीं जाना। सही है।
तो फिर अपने गुनाहों का इकरार करो, कुर्बानियां दो, संजीदगी से आओ, ते संजीदगी से बह जाओ, ते संजीदगी से निकल जाओ। हिरना नहीं इथों, लतवान हिरनी चाहिए ताड़ी। मैं कहता हूँ ये बाप का घर है, वो कहते हैं ये हैकल है। मैं कहता हूँ हम बेटे हैं, वो कहते हैं हम काहिन हैं। और मैं कहता हूँ हम आजाद हैं, वो कहते हैं हम खुदा के गुलाम हैं। फर्क तो है ना। तो फिर कैसी सोबत होएगी, वैसे ही असर होगा। आज मैं आने से पहले एक चीज सुन रहा था कि ऊंटनी खड़ी थी, तो उसका बेटा जो है उसके पास खड़ा था। तो उसने अपनी माँ से कहा कि ये जो हमारे कमर के ऊपर वो ऊपर सा वो मकरड़ा सा बनाया है, वो क्या है, बड़ा अजीब लगता है। उसकी माँ ने कहा कि हम रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं, तो ये खुदा ने एक बतौरे फजल ये टैंकी रखी हुई है। जब वो पानी पीता तो पानी इसमें सेफ हो जाता है, तो फिर हम सैकड़ों मील चलते हैं रेगिस्तान में तो हमें प्यास नहीं लगती, इससे हमारी प्यास कवर होती है। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि ये जो हमारी बड़ी बड़ी टांगे हैं, पाँव हमारे बहुत चौड़े चौड़े पाँव होते हैं, तो हमारे पाँव इतने चौड़े क्यों हैं? तो उसने कहा कि इसलिए कि हम रेगिस्तान पे चलते हैं, रेत पे चलते हैं, तो खुदा ने चौड़े पाँव दिए हैं ताकि हम ज़्यादा सफ़र कर सकें और हमें परेशानी ना हो। उसने कहा अच्छा ये हमारी आंखों के ऊपर बाल, उसकी ऊँट की आंखों के ऊपर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसने कहा ये बाल बहुत ज़्यादा क्यों हैं? तो उसने कहा जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो वहाँ मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, रेत उड़ती है, तो खुदा ने ये बाल हमारे शेल्टर के लिए दिए ताकि रेत हमारी आंखों में ना जाए। फिर उसने चौथा सवाल किया बच्चे ने, उस चौथे सवाल ने ऊँटने को भी हैरान कर दिया। वो चौथा सवाल पता क्या था कि फिर हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? अगर हमारी सारी बनावट ही रेगिस्तानी है तो फिर हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हम में से बहुत सारे लोग हैं बने किसी और चीज के लिए और रह कहीं और रहे हैं, तो बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देते हैं। आप आसमान के लिए बने हो, आप बादशाही के लिए बने हो और गुलामों में रहते हो, आसमान के लिए बने हो, जमीन पर रहते हो, जलाल के लिए बने हो, अंधेरे में रहते हो, और रास्तबाजी के लिए बने हो, गुनाह में रहते हो, रास्तियों के लिए बने हो और नापाकी में रहते हो। इसलिए तुम्हारी बातों में फर्क आ गया है। अपनी सोबतों को चेंज करो, अपने बनाए जाने का मकसद और जिसके लिए बनाए गए हो वहां आ जाओ। आपकी बनावट इस तरह की गई है। अब जो आम जो लोग जानवर है शहर के, उन पे वो बालिशान नहीं होती, उनके पाँव चौड़े नहीं होते, उनकी आंखों पे इतने बाल नहीं होते। ये मुश्किल है, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीजें आपके लिए मुश्किल हैं। लोग रिलैक्स हैं, लोगों पर ये प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आप पर हैं। आपकी बनावट कुछ और है लोगों से, क्योंकि आप बनाए किसी और मकसद के लिए गए हो। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब जब वहां जाओगे तो फिर सुकून करोगे। यहां आपको दुनिया में सुकून नहीं आएगा। दुनिया से निकल आओ, शादमान हो जाओगे। दुनिया से निकल आओ, दाल खा के भी खुश रहोगे। दुनिया में रहोगे चिकन तके खा खा के भी खुश नहीं रहोगे। एडी ट्रेवा पर खा जाते कभी देखे शादी का की हाल होता है, फिर भी खुश खुश को नहीं होंगे। उतने मुंह के 12 बजे होंगे इन्ना खा खू के भी। और जो रास दिल होते हैं वो सदा ही खुश रहते हैं। आमीन। जो रास्ते होते हैं ना, खुश रहते हैं, खुश रहने वाला बंदा होता है ना, मजनून, वो किसी की कंप्लेन नहीं करता, शिकायतें नहीं करता। उन्हें मैंने वह करता है, उन्हें मेरी इज्जत खराब कर देती, ऐसे चंगी भली दवा हो तो बाहर लेके लग गई की होया, इन्हें मेरे खिलाफ गाल की थी, भाई तू मुझे वज़ीर आज़म तेरे खिलाफ कर दी थी, तू क्या कोई गल नहीं कह, वो पैदा ही इस करके होया बुराई फैलाने वास्ते, लेकिन तू खुदा दी बेटी है, बुराई ते गाला पा। हेलो, इन्हें मेरे मुंडे की बेइज्जती की थी, वो पैदा ही बेइज्जती वास्ते होया, वो बेइज्जती करने वास्ते पैदा होया, और तू बेइज्जती कराने वास्ते पैदा हुई है। शुक्र कर खुदा दा। समझ आ गया? आपका जो मकसद है, आप जिस मकसद के लिए बने हो, आपके साथ वही होगा। जितना मर्जी लोग आज पाँच के बढ़ो, लोग लोगों को इज्जत देंगे, आपको नहीं देंगे, क्योंकि आप अपनी जगह पे नहीं हो।
जब अपनी जगह पे आओगे फिर आप शादमान होगे। अच्छा, जानवर शेर चीते वगैरह ये जो चिड़ियाघर में रखे होते हैं, इनको गोश्त ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होते। पता क्यों? उनको शिकार करके खाने की आदत है। वो बने इसके लिए, इंसानों ने उनको गुलाम बना के रखा हुआ। तो आप गुलाम नहीं हो, आप आज़ाद किए गए, आप बेटे हो। आप गुलामों की तरह रहा करो, बेटों की तरह शादमान रहो, वारसों की तरह बात किया करो। आमीन। जब किसी के घर में जाते हैं ना तो लोग जूते उतारते हैं, लोग पैसा पहन जी आ लो, नहीं अच्छा लगता, कारपेट खराब हो जाएगा। लेकिन अपने घर पाली जाता उसे जान बुझ के जूते समेत जाता है कि हुंदा कारपेट तो हो जाए। क्यों? अपना कारपेट भावें अच्छा ही होवे, उनके कारपेट तो उनके भावें फर्श भी ना होवे, फिर भी जुत्ती ला के जानी कि उन्होंने सफाई की थी। लेकिन अपने घर से ख्याल नहीं रखीदा, अपना घर अपना ही होता है। तो गुलामी से निकलो, आजाद रहो, शादमान ब्याह करो, घराने जो उदासियां खत्म करो, जो होना है वो होना ही होना है। शादमान रहो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जियो। आमीन। बंदियां को बचाओ हार्ट अटैक तो, वरना जिन्हें टेंशन फैलाते हो तुम बंदे वैसे हार्ट अटैक होने हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पता कल 4 लोग मर गए, 4 लोग मरे कल और 4 जनाजे हुए कल, एक साथ 4 जनाजे हुए। और खुदावंद की तारीफ हो, 4 बंदे सन, बंदे काटे, बंदे इज्जत कराया करो, बंदे ना प्यार कराया करो, बंदे बचाओ, बंदा बचाओ, मिशन फैला दो। और मोहब्बत जिंदगी देती है। आमीन आमीन। तो आपके लिए शादमानी बोई गई है, खुशी बोई गई है, और क्या, नूर बोया गया है। इसलिए नूर के फर्जंदों की तरह जियो, क्योंकि आप नूर के वारिस हो। नूर के वारिस हो, आप में तारीकी नहीं होनी चाहिए। खुदा आपको बरकत दे। कितने लोगों को समझ आई? फिर उसके आता ना कराया करो, फिर कोई ना काम करवाते हैं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कल भी मेरी तबीयत खराब सी, सारे बैठे रहे, किसी ने मेरा ख्याल नहीं किया। भाई वो बने ही देखने वास्ते ने, ते तू काम वास्ते बनी है करी रख, तू अपना काम करो, अपना काम करन दे। एक बंदा सी, उन्हें पादरी ने थोड़ा जलील कर लिया, तो बाद में पादरी ने क्यों कहा कि खुदा के कलाम से लिखा सर पादरी साहब कि वो तुम्हें ना हक सताएंगे, वो हमारे लिए लिखा हुआ है, और आप शादमान होना वो आपके लिए लिखा हुआ है। इसलिए हम आपको सताते रहे कि जिंदगी भर आप शादमान होते रहना जिंदगी भर। तो हम तो चाहते हैं कि लोग हमें सताएं, और हम उनके सताए जाने पर भी शादमान हैं। क्यों? हमारी खुशी यीशु मसीह है, और यीशु मसीह अबदी है, तो हमारी खुशी भी अबदी है। और यीशु मसीह नूर है, और नूर अबदी है, इसलिए हमारा नूर भी अबदी है। हम पर जो शुआएं पड़ती हैं ना, वो रात को भी सूरज रहता है। ये सूरज तक डूब हो जाता है, और ये सूरज खत्म हो जाएगा। पता है आपको? ये सूरज खत्म हो जाएगा, ये आसमान, चांद, सूरज, सितारे सब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमारा सूरज चमकेगा, जो अब तक चमकता रहेगा। आमीन। 2000 साल पहले सऊल पर चमका, उसे पौलुस बना दिया। जिस पर वो चमकता उसे बदल देता है। खोते लपन वाले ने बादशाह बना देता है जो चमकता है। तो कितनी अच्छी गल है, तो बादशाह उठा के खोते लपन तोड़ता शैतानी, दिन रात सुबह निकल देने, शाम तक मेहनत करके थक जाते। बात करने भाई साहब मेहनत बड़ी करने हैं पर हासिल कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि तो अपनी मेहनत से हासिल करना चाह रहा है। वो इधर कलाम कहता है वो अपने महबूब को नींद में दे देता है, नींद ही में दे देता है। फिर मेहनत करे बंदा या महबूब बन जाए, बेहतर की है? महबूब बन के मस्त रहे वो ज्यादा बेहतर है, या मेहनत कर करके मर जाए? यार ये देखो, जो खुदा इस्राएल के 25 लाख लोगों को 40 साल तक बगैर खाए पिए ले सकता है, आपको नहीं दे सकता? लोग वेली जिंदगी चाहते हैं कि वेले रहिए तो शादमान रहिए, और उसके लिए तो एक ही काम है, भाई यीशु पे हो जाओ, यीशु बादशाह के बन जाओ, यीशु के लड़ लग जाओ, फिर वो देखेगा जो करना है, अपनी फिक्र उस पर छोड़ दो। वो जो भी करेगा ना बेस्ट होगा, कम से कम तेरे लिए बेस्ट होगा। आमीन आमीन। बेस्ट होगा। टेंशन खत्म, बीमारियां खत्म,
परेशानियां खत्म, उदासियां खत्म, सिर्फ एक ही काम करना, फसल काटनी है। किस चीज की? खुशी की। खुशी की फसल रखनी है। अरे साहब, नूर बोया गया है, खुशी बोई गई है, तो खुशी से क्या करो? ललकारो। 3 बार हालेलुया कहो खुशी के साथ। अगर शैतान आ जाए तो कि इंज करो तो की करेगा? अगर गुनाहगार बंदे आ जाओ तो सब तुम इंज करो तो भी करेगा। ये पागल हो गए। ऐ कोई तरीका है बात करने का? संजीदगी से इबादत करो। कलाम च लिखा संजीदगी से कदम रखो। भाई साड़ी संजीदगी खत्म हो गई जो यीशु से लड़ लग गए। आमीन। सौल ते रोड़ा पादे ढड़ी दवा दा तरीका ठीक नहीं। का पतरस ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਗਾ, यूहन्ना ਨੂੰ भी मारदा गा, सब ਨੂੰ मारदा गा। ਇਹਦੇ दुआ करने का तरीका ठीक नहीं है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਫਤਾਬ सदाकत चमकिया आप भी उसी तरीके से डाल गया। लोग कह रहे पौलुस तो गलत बात कर रहे हैं, कह रहा मैंने खुदा ने किया है। बादशाह ने कहा तरीका ठीक नहीं है, क्या खुदा ने देता है तरीका है। आमीन। तो हमें खुदा ने नया बना दिया। देखो सब कुछ बदल गया, पुरानी चीजें जाती रही, सब कुछ नया हो गया है। आमीन। तो हमें शादमान रहना है। 12 बजे की टाइमिंग चेंज करनी है। जिन्हें लोगों के मुंह में 12 बजे अपनी टाइमिंग चेंज करन और शादमान हो जाए। यीशु आ रहा है। यीशु के आने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। सिर्फ 5 मिनट। अपने वाले नहीं, यीशु वाले। 5 मिनट रह गए हैं। आप तैयारी करो, फुल किट में आ जाओ, शादमान रहो। ना कपड़ियां की गल है उथे। आपसे कोई बास पुछ नहीं की जाएगी, क्योंकि बास पुछ यीशु से हो गई है। हमारे गुनाहों पापों का हिसाब यीशु दे गया है। हमें सिर्फ खुश रहना है और हमें सदा भी इसी बात की मिलनी है। तो सब कुछ मिल गया, फिर मुंह क्यों